जय हिंद। आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में दो सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वो भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर एक बहुत ही बुरी न्यूज़ आ रही है। तो भारत के LCA तेजस को एक फाइटर जेट ने एक बार नहीं 2 बार शिकस्त दे दी है डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर। इसके अलावा वीडियो की जो दूसरी अपडेट है वो भारत के नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट यानी कि AMCA को लेकर एक बहुत ही बड़ी ऑफर आई है दूसरे देश के द्वारा। तो इन दोनों अपडेट के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी को पता होगा कि मलेशिया अपनी एयरफोर्स के लिए लाइट कैटेगरी के फाइटर जेट खरीदना चाहता था और मलेशियन एयरफोर्स के द्वारा 2 फाइटर जेट को भी सिलेक्ट कर दिया गया था, जिसमें LCA तेजस और एक साउथ कोरिया का FA-50 फाइटर जेट भी शामिल था। पर उस टाइम LCA तेजस के बजाय मलेशियन एयरफोर्स ने FA-50 को सिलेक्ट किया था। तो जो LCA तेजस है वो कैपेबिलिटी के मामले में FA-50 से हर मामले में ज़्यादा है और बेहतर है। फिर भी मलेशियन एयरफोर्स ने तेजस के बजाय FA-50 को सिलेक्ट किया था। मलेशिया के द्वारा साउथ कोरियन FA-50 फाइटर जेट को सिलेक्ट करने के बाद यह चीज़ सामने आई थी कि उस डील में कुछ गड़बड़ हुई थी। इसी वजह से साउथ कोरियन FA-50 फाइटर जेट को सिलेक्ट कर लिया गया है। पर अभी फिलहाल डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर एक और बुरी न्यूज़ आई है, जिसमें इसी फाइटर जेट ने भारत के LCA तेजस को टक्कर दी है और दूसरे देश ने LCA तेजस के बजाय इस FA-50 फाइटर जेट को सिलेक्ट किया है। इस देश का नाम है इजिप्ट। तो इजिप्ट अपनी एयरफोर्स के लिए लाइट कैटेगरी के ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता था। तो उसकी फाइनल लिस्ट में भी साउथ कोरिया का FA-50 और LCA तेजस था, पर इजिप्ट ने FA-50 को सिलेक्ट किया, ना कि तेजस को। तो भारत के द्वारा इजिप्ट को यह ऑफर किया गया था कि अगर इजिप्ट भारत के LCA तेजस को सिलेक्ट करता है तो LCA तेजस का एक प्लांट इजिप्ट में लगेगा। के अलावा LCA तेजस के मेंटेनेंस के लिए भी मेंटेनेंस फैसिलिटी इजिप्ट को प्रोवाइड की जाएगी। फिर भी इजिप्ट ने LCA तेजस के बजाय साउथ कोरिया के FA-50 को सिलेक्ट किया। तो बार बार एक ही फाइटर जेट के द्वारा भारत को डिफेंस एक्सपोर्ट में मार खानी पड़ रही है। तो अगर आप LCA तेजस और साउथ कोरिया के FA-50 के बीच कंपैरिजन करोगे तो हर एक मामले में जो LCA तेजस है वो FA-50 से ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा LCA तेजस की जो परफॉर्मेंस है वो भी साउथ कोरिया के FA-50 से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। फिर भी LCA तेजस को सिलेक्ट नहीं किया जा रहा है और साउथ कोरिया के FA-50 को सिलेक्ट बार बार क्यों किया जा रहा है, तो इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी वजह है। तो LCA तेजस सिलेक्ट न होने के पीछे सबसे बड़ी वजह है LCA तेजस का कॉस्ट। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो मलेशियन एयरफोर्स है उस एयरफोर्स को ऐसा फाइटर जेट चाहिए था जो कि अपने पायलटों को ट्रेनिंग भी करवा सके और छोटे मोटे ठीक ठाक मिशन भी कर सके। तो इसकी वजह से इन्होंने FA-50 को सिलेक्ट किया, क्योंकि जो तेजस फाइटर जेट है वो हाई परफॉर्मेंस फाइटर जेट है। इसके अलावा जो तेजस फाइटर जेट है उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है। तो अगर मलेशियन एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट को देखें तो उसके हिसाब से जो साउथ कोरियन FA-50 है वो बहुत ही बेहतर सूट होता है। तो अब हम इजिप्शियन एयरफोर्स के बारे में बात करें तो जो इजिप्ट की एयरफोर्स है उसको लाइट कैटेगरी का ट्रेनर एयरक्राफ्ट चाहिए था। तो इसके केस में भी सेम टू सेम मलेशिया जैसा ही हुआ होगा, क्योंकि जो इजिप्ट की एयरफोर्स है उसको चाहिए था एक लाइट कैटेगरी का ट्रेनर। तो उसके लिए वो ज़्यादा पैसे क्यों खर्च करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले से इजिप्ट की एयरफोर्स में हाई परफॉर्मेंस वाले फाइटर जेट मौजूद है, जैसे कि रफाल। तो ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए ज़्यादा पैसा पे करना कोई भी सेंस नहीं बनता। तो इसी वजह से इजिप्शियन एयरफोर्स ने भी साउथ कोरिया के FA-50 को सिलेक्ट किया, क्योंकि इस फाइटर जेट से पायलटों को बड़ी आसानी से ट्रेनिंग तो दी जा सकती है। इसके अलावा छोटे मोटे मिशन भी कंडक्ट किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई बड़ा मिशन करना हो तो उसके पास पहले से ही रफाल फाइटर जेट मौजूद है। ओवरऑल बात करें तो LCA तेजस को अगर भारत को एक्सपोर्ट करना है तो उसकी जो कॉस्ट है वो और भी ज़्यादा कम करनी होगी, क्योंकि दुनिया की जो छोटी छोटी एयरफोर्स है, इसके अलावा जिन एयरफोर्स को लाइट कैटेगरी का फाइटर जेट चाहिए होगा तो वो ऐसा फाइटर जेट को सिलेक्ट करेगी जिसकी प्राइस भी कम हो, क्योंकि कोई भी देश ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए ज़्यादा पैसे पे नहीं करना चाहता। इसके अलावा अगर ज़्यादा पैसा पे करेगा वह देश हाई परफॉर्मेंस वाले फाइटर जेट को परचेस करने वेस्टर्न कंट्री या US के पास ही जाएगा। तो अगर लाइट कैटेगरी में भारत को अपना LCA तेजस बेचता है तो उस फाइटर जेट की जो कॉस्ट है उसको और भी ज़्यादा कटिंग करनी पड़ेगी। हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि भारत के नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर आ रही है। तो आपने रिसेंट में न्यूज़ में सुना होगा
कि जो जापान है वो भारत के एएमसी में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है और वो एएमसी को लेकर भारत की मदद भी करना चाहता है। तो अगर भारत एएमसी को लेकर जापान से हेल्प लेता है तो भारत को बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है, क्योंकि अभी फ़िलहाल जापान वेस्टर्न कंट्री के साथ मिलकर अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर भी काम करने जा रहा है। इसके अलावा जापान अभी फ़िलहाल एक बहुत ही पावरफुल इंजन को भी डेवलप कर लिया है। तो अगर भारत जापान के साथ मिलकर एएमसी को डेवलप करता है तो भारत को एक पावरफुल इंजन भी मिल सकता है। इसके अलावा 6th जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है वो भी अभी फ़िलहाल एएमसी में इंस्टॉल हो सकती है। तो अभी फ़िलहाल आपने रिसेंटली ही सुना होगा कि भारत का DRDO, HAL और भारत की जो स्वदेशी कंपनियां हैं वो नए नए हथियार और जो नई नई टेक्नोलॉजी है वो एएमसी में इंस्टॉल करने जा रही है। सभी टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए एएमसी में एक दमदार पावरफुल इंजन चाहिए होगा। तो अगर भारत जापान के साथ मिलके एक इंजन के ऊपर भी काम करता है तो वो भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि जापान वेस्टर्न कंट्री के साथ मिलकर एक 6th जनरेशन के इंजन के ऊपर भी काम कर रहा है। तो अगर फ्यूचर में जाके भारत एएमसी में डायरेक्ट एनर्जी वेपन जो कि लेज़र वेपन होता है वो तो इंस्टॉल करने वाला है, तो उसके लिए भी एक पावरफुल इंजन की ज़रूरत होगी जो कि अपने लेज़र वेपन को सफिशिएंट पावर प्रोवाइड कर सके। भारत के लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि जो जापानीज़ टेक्नोलॉजी होती है वो कितनी ज़्यादा एडवांस होती है। इसके अलावा जापान वेस्टर्न कंट्री के साथ मिलकर 6th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर काम करा है और जो टेक्नोलॉजी डेवलप करा है वह टेक्नोलॉजी वो भारत की एएमसी के लिए भी प्रोवाइड करवा सकता है। तो यह भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा बूस्ट होगा, क्योंकि एएमसी में 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी के आने के बाद एएमसी किसी भी फाइटर जेट को पछाड़ सकता है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना की ताकत में बहुत ही ज़्यादा इजाफा हो सकता है। अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।